तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं हो लभना ये है मेरे जो ख्याल से देवे 3.5 की या 3.25 रूह नू और ये है सुकून 1 लाख कुछ। चुके जो नखरा मेरा ये डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन है और वे मैं सारे गम के वेख्या अमेरिका रूस मलेशिया पिंक और मेजेंटा और लाइक ये क्लासिक्स हैं। आप शॉल लेंगे एक ये वाली सारी ज़िंदगी आप खुद भी पहनेंगे, आपके बच्चे भी पहनेंगे। और जो मैं अक्सर आप लोगों से एक बात करती हूँ कि जो विरासत है ना वो खाली ज़मीन जायदाद या सोने की नहीं होती, वो आपका अच्छा फर्नीचर पीस या आप तीनों बच्चों में सारे बच्चों की अच्छी लगती है। उनकी गर्दन भी होती है इसके ऊपर से। अच्छा इसका ये पराठा सा है, ये भी खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसे डायरेक्ट नहीं रखते ना नीचे। और प्योर वेलवेट है और इसके ऊपर गोल्डन सिल्वर गंगा जमुना टाइप एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। वुलन ड्रेस है, मेरा ब्लैक शलवार कमीज़ है जो कि हर मर्द की दुआ होती है। ये ब्लैक शलवार कमीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। आज भी गुलक में बहुत सारी मेमोरीज़ डाली और कभी तोड़ेंगे गुलक भी। अस्सलाम वालेकुम। आज की सारी चीज़ें बातें मुझे याद है। मैंने ये कपड़े श्रिंक हो गए, ये लेके जाने हैं मास साहब के पास, उनको देने स्टिचिंग के लिए। सैम्पल वाली शर्ट रख लिया है, आबिद को बुला लिया है, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने अनबॉक्सिंग करनी है शॉल्स की जो कि मैंने आपको दिखानी थी, जो कल मैं लेकर आई हूँ। और वो मैंने कहा आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा कल आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस मैंने बताई हैं, काफ़ी क्या ज़्यादा सारी बता दी हैं, जो कि सिर्फ वो जो लैक्स में थी उनका जिक्र नहीं हुआ क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत नहीं थी। और वो आप खुद ही कर सकते हैं, मतलब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कलम कार जो है वो तो स्टार्ट ही लाख 2 लाख इससे उनकी स्टार्टिंग प्राइसेस हैं। सबसे पहले मैं ये शॉल्स उठा के लाई हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। आई विश कि आबिद आ जाए। आबिद आप कहाँ हो? आबिद आ जाओ ना। तो आबिद को मैं कैमरा दूंगी और मैं खोलूँगी शॉल्स की बड़ी एक्साइटमेंट हो। हर चीज़ की जो भी आप घर लेकर आते हैं ना एक्साइटमेंट तो उसकी होती है। आबिद नवीद कहाँ है? आबिद तो बेडशीट बिछा रहा है, कुछ आपको काम है? सब बिजी है सब। अच्छा जी आबिद आप करीब आ जाओ। मैं शॉल, अच्छा पहले मैं आपको शॉल जिस तरह से दिखा देती हूँ अनबॉक्स करके, फिर मैं आपको ओढ़ के दिखाऊंगी और करीब से जैसे मैं दिखाती हूँ वैसे दिखाऊंगी। ऐसे आपने रखना। चलिए ये है कार्ड, ये मैं भी आबिद को दूंगी, वो ये सारी चीज़ें आपको दिखा भी देंगे, लिख भी देंगे आप। प्यारी दोनों शॉल्स हैं। ये है मेरे ख्याल से 3.5 की या 3.25 की और ये है 1 लाख कुछ की। ये दोनों शॉल्स हैं। अच्छा पहले मैं ये दिखाती हूँ। सबको वैसे पता है जो लोग शॉल्स का, जब मैं 3.5 बोलूँ कुछ लोगों को देख के पता चल जाता है, लेकिन ये है 3.5 से 3.25 लाख तक की और ये है 1 की है। एनीवेज मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि अगर आप कोई प्लान करें लेने के लिए शॉल या कुछ आपको आइडिया हो जाए कि क्या प्राइसेस हैं और कैसे हैं। हाथ की बनी हुई है, सुई, ये सुई जामा है और ये भी सुई जामा है लेकिन डिफरेंट है। ये देखिए वे इतनी लाइट वेट और इतनी खूबसूरत शॉल है, बहुत ही मज़ा आता है इसको देख के और पकड़ के। आप देख रहे हो कितनी बारीक खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है कलर्स और ये डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन है और इसके ऊपर ऑरेंज और येलो एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर्स में इसमें शॉकिंग पिंक और मेजेंटा और कुछ ग्रीन सा भी एडेड है। मैंने स्पेशली अब ब्लैक सूट पहना है ताकि मैं दिखा सकूँ, इसके कलर्स अच्छी तरह मैं दिखा सकूँ। और शॉल अच्छी पहन के ना आपको पता कैसा फील होता है आबिद? कैसा फील होता है आप उधर? वैसे बाय द वे उधर जेंट्स की बहुत अच्छी शॉल्स हैं। आपको फील होता है कि आप कोई
वो हैं पॉलिटिशियन हैं और आपके खिताब करने जा रहे हैं। कैसी लग रही है अभी? बहुत अच्छी। तो जी ये सुई जामा की शॉल है और ये है 3.25 साढ़े 3 लाख की शॉल है। और जब आप उम्माज़ वर्ल्ड के उससे जाएंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो थोड़ा और भी मिलेगा। इसको आप हाथ ही लगाते हैं आपको पता चलता है कितनी खूबसूरत शॉल है। सारी हाथ का बना हुआ इस पे काम है और कलर्स बहुत खूबसूरत हैं और एक मतलब एक ट्रीट है और एक ट्रीट है इस शॉल को देखना, इसको कलर्स, इसको पकड़ना, आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी एक्सपेंसिव और कितनी खूबसूरत ये चीज़ है। अच्छा एक बात है कि जो इंडो पाक की जो भी शॉल्स हैं ना वो या जो भी कोई कपड़े होते हैं इंडिया पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के, वो हमेशा से महंगे कपड़ा पहना जाता है यहाँ पे और हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जो ड्रेसेस हैं वो होते ही महंगे हैं मतलब, और वो लाइक ये क्लासिक्स हैं। आप शॉल लेंगे एक ये वाली सारी ज़िंदगी आप खुद भी पहनेंगे, आपके बच्चे भी पहनेंगे। और जो मैं अक्सर आप लोगों से एक बात करती हूँ कि जो विरासत है ना वो खाली ज़मीन जायदाद या सोने की नहीं होती, वो आपका अच्छा फर्नीचर पीस या आपकी खूबसूरत अच्छी शॉल या आपकी कोई अच्छी साड़ी, वो भी एक तरह से इनहेरिटेंस का हिस्सा होता है और आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत शॉल है ये और बहुत अच्छी इसकी फ़ील है, कलर्स बहुत अच्छे हैं और क्लासिक है। और ज़रूर विज़िट करें और उम्माज़ वर्ल्ड का नाम लेके आपको डिस्काउंट भी मिलेगा वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा जी अब मैं तीसरी शॉल और ये अच्छा कंपैरेटिवली ये जो है इसकी प्राइस मैंने कल वाली वीडियो में बताई हुई है। मैं हम करीब में अच्छा मैंने आज ब्लैक सूट ही इसलिए पहना है कि मैं ये शॉल कितनी प्यारी है। अच्छा जी ये वाटर कुछ इसका वो नाम ले रहे थे लेकिन मुझे बड़ी प्यारी ये शॉल लगी। देखो खोल के देखो आप, लाइट सेंटर से कितनी लाइट और वो। अच्छा मुझे ये वाली शॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे पास है भी बहुत सारी। ये वाटर कानी टाइप शॉल है, कुछ इसका नाम वाटर कुछ था, कल वाली मेरी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आज ये शॉल लेने के लिए क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं शाम को तो मैंने सोचा ब्लैक सूट ही पहना है ताकि मैं ये शॉल पहन सकूं। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। कलर्स ब्लैक और मरून तो एक बहुत क्लासिक, ऑफ वाइट मरून या ब्लैक और मरून तो बहुत ही क्लासिक सा एक स्टाइल होता है और बहुत क्लासिक शॉल्स होती हैं और लगती बहुत प्यारी हैं। एक ऑफ वाइट भी मुझे कल बहुत अच्छी लगी थी, वो भी मैं जाके थोड़े दिनों में ले आऊँगी। तो ये हैं मेरी तीनों शॉल्स जो कि कल ली हैं और मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। शॉल्स ज़रूर लें और ये आपका एक तरह से कहना चाहिए कि एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो आप गिफ्ट दे सकते हैं। सर्दियों में सूट्स फिर साथ लोग मैं बना सकते हैं, पुराने सूट्स के साथ उसको ले सकते हैं। साड़ी हो या आपकी कोई और आप ड्रेसेस पहन रहे हो, आजकल मैंने बच्चियों को देखा उन्होंने वैसी ऊपर शॉल ली होती है, आपकी एक ड्रेस को कंप्लीट लुक आपकी शॉल देती है। अच्छा जी तो मैं अब जाने लगी हूँ आबिद के साथ, मैंने जमा साहब के पास जाना है और जो सूट लिया था वो स्टिचिंग के लिए मैंने देना है, वहाँ जाऊँगी मैं और वापस आऊँगी बाय द टाइम होपफुली मेरी फ्रेंड्स ज़रा आ जाएंगी। आते ही मैं तो फिर ज़रा सामा बाजी ने अच्छा जी हाँ बहुत फ्रेश हमें आए हैं। सैलड लीव्स, ब्रोकली, आइसबर्ग, मूली। नवीन मूली भी स्ट्रेट काटना लंबी लंबी चाट मसाले के साथ, ठीक है? ये क्या है जी आप पढ़ें। खैर तो अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। मैं आबिद वेट कर रहे हैं कार में। पहले हम फूल लेने के लिए खड़े हो गए, नरगिस के फूल लेते हैं, ख़त्म हो गया तो आबिद दिला रहे हैं। अच्छी बात है। ट्विनिंग शॉल गर्ल्स। सलीमा मेरी वीडियो बना दो, हम सबकी ट्विनिंग में। ये विदाउट यूनिफॉर्म आई है। आप तीनों बच्चों में सारे बच्चों की अच्छी ख्याल रखना, ख्याल रखना, उनकी गर्दन भी होती है।
उसी का था। हाँ हाँ, उसी का था। लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी बात ये थी कि वो ना अपनी गर्दन को ओहो शादी याद है तो बहुत हंसती थी। अच्छा जी, बेंजामिन सिस्टर्स बैठी हुई हैं एक जैसे शॉल्स लेके, और आप लोग भी कमेटी पार्टी पे अगर ट्विनिंग करना चाहते हैं जैसे हमने किया तो जाके शॉल्स ले लें, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जाके डिस्काउंट ले लें, शॉल्स ले लें, वो विदाउट यूनिफॉर्म है उसको। सलीमा थोड़ा जूम इन जूम आउट भी कर सकती है। सिर्फ लोगों ने लजानिया बहुत मज़े का इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। उसके अंदर जो पट्टियाँ हैं वो भी घर की बनी हुई हैं, पैनकेक्स टाइप। दही भले हैं और पर्दा बिरयानी और पुदीने की चटनी भी घर की बनी हुई है, और फ्रेश चटनी है पुदीने की घर की, और समोसे भी है। अब इसके ऊपर से अच्छा इसका ये पराठा सा है, ये भी खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है। दवीद इसे डायरेक्ट नहीं रखते ना, नीचे कोई बास्केट या वो रखोगे ना। अच्छा मेरे याद। हाँ, अब क्या फ़ायदा। जी मेरी फ्रेंड्स सब लोग चली गई, और मेरी एक फ्रेंड बड़ा प्यारा क्यूट मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, कल पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी, शेयर भी करूंगी। और वो है ये निशात की बहुत ही क्यूट सी शर्ट है, लॉन्ग ड्रेस है, समझ ज़्यादा आपको आएगा जब मैं कल पहनूंगी। अच्छा सा प्रिंट है इसका, अच्छा लग रहा है मुझे। और पता क्या, मैंने मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप गुल्लक देखें, गुल्लक बहुत अच्छा है सीज़न, वो मैंने स्टार्ट किया है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया देखते हुए। मैंने सारा मतलब पूरा सीज़न मैंने बैठ के देख लिया। Z5 मुझे पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन क्योंकि वो मेरी स्टोरेज फुल हो गया तो वो रुक गया। मैं ये कह रही थी कि एक मैं बिली एक साइट है उस पर देख रही हूँ, और नाम है उसका गुल्लक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो पूरा का पूरा सीज़न बहुत अच्छा लगा है। और एक मतलब क्योंकि जो गुल्लक होता है ना, जो मनी बॉक्स या जो गोल्ड मिट्टी का एक बना हुआ होता है जिसमें आप छोटे छोटे कॉइन्स या पैसे डालते रहते हैं, तो एक्चुअली वो मनी का या पैसों का गुल्लक नहीं होता, वो मेमोरीज़ का भी होता है। तो इसी तरह मुझे अपनी ज़िंदगी भी ना सच बताऊँ तो बास्टर में एक गुल्लक लगती है, जिसमें मैं छोटी छोटी मेमोरीज़ डालती रहती हूँ, और वो मेमोरीज़ किसी के लिए नहीं होती, वो मेरे अपने लिए होती हैं, और ख़ुद से मुझे याद रहता है कि अच्छा ये हुआ था तब, ऐसे हुआ था, वो हुआ था। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, और तारीफ़ों वाले तो आते हैं, मैं उनसे बहुत दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे भी कमेंट्स मुझे करते हैं ना, जैसे कोई कहता है कि आप कैंडल्स क्यों इतनी ऑन कर रही हैं, फूलों पे कैंडल्स पे पूरा व्लॉग हो जाता है, या घर पे पूरा व्लॉग हो जाता है। तो मैंने तो शुरू में ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आप लोगों को यही बताया था कि मेरी ज़िंदगी में मेरा घर है जो मुझे इतना मोटिवेट करता है, या मेरा घर मेरे लिए एक तरह से सब कुछ है। मेरी एक्सपर्टीज़ ही ये हैं, और इसको सजाना, संवारना, रखना, तौर तरीका, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी आज तक इस दुनिया में, कहीं से कोई डिग्री आपको नहीं मिलती, ये आप खुद सीखते हैं। और उस ज़माने में जब ओल्ड बुक शॉप पे जब लोग लेडीज़ जाके उनके पास पैसे होते थे और बहुत सूट्स ख़रीदती थी, उस वक्त मैं ओल्ड बुक शॉप से जाके एक मैगज़ीन ख़रीदती थी, और होम डेकोर का, उसको मैं रोज़ देखती थी, इतना बारीक सा होता था, उसके एक पेज को एक उसको देख के, उन चीज़ों से मैंने मोटिवेशन ले के कहाँ से जर्नी कहाँ तक शुरू की है। तो यही चीज़ है। और जहाँ पे लोग ये मुझे कह रहे हैं, वहाँ पे वो लोग भी हैं जो मुझे डेली कहते हैं कि हमें बहुत कुछ छोटा इसमें से टिप्स मिलती हैं, जिनसे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा और लाइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या हमें हेल्प हो रही है। तो बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने जहेज़, या वो मुझे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, और वो उनके लिए चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो मेरा तो काम ही ये है, मैं समझती हूँ ये कि मैं आप लोगों के अपने पैसे बचाऊँ जैसे मैंने बचाया, और आप लोगों की उसमें हेल्प हो जाए। लाइक जो मैंने कभी पैसे वेस्ट किए हैं कुछ, वो आप लोगों का ना हो, ये मेरा मेन मकसद है। नरगिस के फूल फिर से आ गए जो मैं लेकर आई थी, मैंने आज आधे इधर लगाए हैं, और ये पड़ा हुआ है वो ड्रेस, और आधे मैंने अपने कमरे में लगाए हैं। लेकिन बेचारे जो ये वाले फूल हैं ना, जो मैंने अपने रूम में लगाए हैं, वो है ये, और ये वॉस मेरी अम्मी वाला है। अच्छा जी, आज सुबह ये हुआ कि यहाँ पे ऐसे चाय गिरी मेरे बेड पे, ऐसे गिरी। आप लोगों ने देखा होगा कि आज पूरे अपने शॉल्स वाला और सारा व्लॉग मैंने
फिर वहाँ पे किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ यहाँ पे अपने रूम में आ रही होती है चीज़ों को ना रख के, और लाइट्स वाइट्स की मुझे ज़्यादा समझ ये है कि मैं उधर कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि चाय गिर गई। फिर मैंने वो धोया, वाइट था तो उसको हल्का सा ब्लीच से करके, लेकिन शुक्र है ठीक हो गया। मशीन को मैंने एक हाई सेटिंग पे रखा। जो लोग पूछे थे वॉशिंग मशीन, तो मेरे पास LG की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग नहीं, क्योंकि टॉप लोडिंग वाला मुझे वही लगता है कि उसके जो स्पिनर होता है जो अंदर घूमने उससे कपड़े ख़राब होते हैं, मुझे ऐसे फील होता है। तो मेरा फ्रंट लोडर वाला ही है। अगेन एक टिप, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, क्योंकि हमें लगता है शायद सर्दियाँ तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाती है जो कि काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। तो पानी पी लें। मेरा तो खाली हो गया है। अच्छा जी, आज साथ में मैं आज माँ साहब के पास गई थी। माँ साहब मुझे नहीं मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले। वो गए हुए गाँव, अभी घर नहीं वापस आए। लेकिन मुझे कल का प्रोजेक्ट एक और मिला है, जो मैंने सोचा आप सब लोग मेरे साथ होंगे, कल हम जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत और प्यारा सा गाउन है, और ये मेरी बहन ने बनवाया था, और ये अम्मी को उससे गिफ्ट किया था। बहुत प्यारा गाउन है मेरी बहन का। ये बिल्कुल पाँव तक लंबा है और प्योर वेलवेट है, और इसके ऊपर गोल्डन सिल्वर गंगा जमुना टाइप एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब वही बात है जो मैं आपसे कहती हूँ कि क्लासिक्स आपके पास बनवाएं कपड़े, और उनको दोबारा पहने, इस तरह से उन्हें क्रिएट करें कि नए दोबारा से वो लगें और आप उनको दोबारा यूज़ कर सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसके साथ हम लोग प्लेन सूट बनाने लगे हैं। ये है चॉकलेट ब्राउन, इसका कलर है, और इसके साथ मैं अपनी बहन को एक कॉर्ड सेट बना के दूंगी जो वो पहनेगी, और साथ में ये उसके साथ गाउन होगा, ये उसकी ज्वेलरी, क्योंकि शादी की तैयारियां हो रही हैं। और जो मैं आपके साथ मैंने ढोलक भी शेयर की थी, अबूज़र और मरियम की शादी, और उसके लिए अबूज़र और मरियम, अबूज़र तो बचपन से हम लोगों के साथ, मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड अरूजिया का बेटा, मेरी बहुत ही प्यारी वो कज़न भी है मेरी बुशरा, वो सादिया की भी मतलब सादिया ज़ाहिर है हम लोग सारे एक ही हैं, तो इस तरह सादिया का उससे दो तीन रिश्ते ज़्यादा हैं। मेरा खाली दोस्ती और कज़न का रिश्ता है। तो उसकी बेटी के साथ, मरियम के साथ है। तो उस शादी की सारी तैयारियां हो रही हैं, घर तैयारियां हो रही हैं। तो ये वेलवेट वाला एक हम लोग दोबारा से क्रिएट सादिया करिए ड्रेस। ये भी मैं फाइनल लुक आपको उसकी दिखाऊंगी, जो कि बहुत अच्छा इंशाल्लाह बनेगा। कल ये डाई करके फैब्रिक और मैं मास्टर को दूंगी, ताकि ये जल्द अज जल्द स्टिच हो जाए, क्योंकि शादी में सिर्फ 2-3 दिन है। होने वाला हो गया। मैंने अपना ड्रेस ही नहीं दिखाया, तो मैं दिखा दूँ। ये मेरा ब्लैक ड्रेस है, वुलन ड्रेस है। मेरा ब्लैक शलवार कमीज़ है, जो कि हर मर्द की दुआ होती है। ये ब्लैक शलवार कमीज़, इसके साथ मैंने पेयर की थी अपनी ये वाली नई शॉल, जो कि लिंक आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत ही मज़ा आया। आज मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने ट्विनिंग की। हम 3-4 फ्रेंड्स हैं जिनके पास सेम शॉल थी। बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ ये वो पॉइंट है जहाँ से मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ। कल मिलने के लिए आज जाना बहुत ज़रूरी है। और कल में क्या होगा, ये जो जब सूरज चढ़ता है और नया दिन होता है, तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है जैसे अल्लाह ताला ने लिखा होता है दिन। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और हम अपनी मेंटल हेल्थ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो हमें चाहिए हम दूसरों की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। कोई ऐसी तवक्को या कोई ऐसी चीज़ हम लोग ना करें जो दूसरे बंदे के लिए इम्पॉसिबल हो। उतना एक्सपेक्ट करें दूसरे से जितना आप खुद उसके लिए कर सकते हैं। लोगों से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हम कर लें और ख़ुद हम कुछ ना वो कर सकें, ये भी तो सही नहीं है ना। तो अब हम वही बात है कि हमारी एज जहाँ पे जा रही है, और दुनिया में जो हालात हैं फाइनेंशियली, और हर बंदा एक स्ट्रगल से, एक जंग लड़ रहा है। किसी बंदे के क्या चैलेंजेस हैं हमें नहीं पता, वो किस चीज़ पे परेशान है हमें नहीं पता। शायद वो चीज़ हमारे लिए बहुत छोटी हो, लेकिन उस बंदे के लिए बहुत बड़ी हो, हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। सो जस्ट बी काइंड टू एवरीवन। जब आप किसी से मिलें तो काइंडनेस इज़ द ओनली थिंग जो हमें दूसरे के से करीब कर सकती है और दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। आज भी गुलक में बहुत सारी मेमोरीज़ डाली, और कभी तोड़ेंगे गुलक भी।